नमस्कार किसान भाइयों। खरीफ का सीज़न आने वाला है और सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने की इच्छा से बीजों की खरीदारी शुरू करने वाले होंगे। इसलिए आज हम बात करेंगे कि कौन से बीज हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी लंबे समय तक देते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम खिलेश कुमार साहू, MSc एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, मेरे YouTube चैनल खेती के मितान में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न रहता है कि हम देसी धान लगाएं या हाइब्रिड धान चुनें या रिसर्च धान की ओर जाएं। तो आज हम बात करेंगे देसी धान, रिसर्च धान और हाइब्रिड धान के बारे में। कौन सा धान हमारे लिए इस खरीफ सीजन में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देगा। पहले नंबर पर बात करें तो देसी धान। क्या होता है देसी धान? धान की ऐसी किस्म जो हमारे किसान भाइयों द्वारा पारंपरिक रूप से खेती करते आ रहे हैं। इन धान की किस्मों में रोगों के प्रति सहनशीलता तो होती है, मगर उत्पादन बहुत कम होता है और समय के साथ गुणवत्ता में भी कमी आते जा रही है। जैसे दुबराज धान हो गया, लाल धान हो गया, काली धान, ये सारे जो होते हैं ये देसी धान की वैरायटी होती हैं। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो आते हैं हाइब्रिड धान। ये धान की किस्म दो अलग अलग किस्मों को क्रॉस करके बनाया जाता है, जिसे F1 बीज या हाइब्रिड बीज कहते हैं। ये बीज अधिक उपज देने वाले तो होते ही हैं, साथ में दाने मोटे, वजनदार और बालियां भी लंबी होती हैं और साथ में पौधे अधिक कंसे देने वाले होते हैं। 25 से 30 कंसे आराम से इसमें निकल आते हैं। जैसे एराइज का 6444, वेनार 2222, सबाना का 7501, 7301, जो अभी के समय में पूरे छत्तीसगढ़ में पॉपुलर हाइब्रिड वैरायटी है। किसान भाइयों, हाइब्रिड बीज किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे लॉजिंग की समस्या ना हो, लॉजिंग अर्थात धान गिरे ना, बीमारी या कीटों का प्रकोप कम से कम हो, या सूखा सहनशील किस्में आदि। परंतु F1 किस्म की धान केवल एक ही बार खेतों में लगाया जाता है। साथ ही ये बीज महंगे होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइब्रिड धान को केवल एक ही बार क्यों लगाया जाता है, तो नीचे कमेंट करें, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तीसरे नंबर पर बात करें तो वो होते हैं रिसर्च धान। किसान भाइयों, जिसे बार बार सर्च किया गया हो यानी संशोधित किया गया हो, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग यूनिवर्सिटी या कृषि विज्ञान केंद्रों में 6 से 7 साल तक बुआई कर रिसर्च किया गया हो, संशोधित किस्म कहते हैं। परंतु ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि मार्केट में रिसर्च बीज के नाम से बिकने वाले बीज असल में प्राइवेट कंपनियों द्वारा तैयार किया गया एक टेस्टेड बीज होता है, जो लगाने पर रिसर्च बीज जैसे ही होते हैं। इसलिए कंपनियां अपने ब्रांडिंग के लिए रिसर्च बीज कह देते हैं। बात करें रिसर्च बीज के फायदे के बारे में, तो ये हाइब्रिड धान से सस्ते, कम समय अवधि वाले और रोगे के प्रति सहनशील होते हैं। साथ ही इनकी उत्पादन क्षमता जो होती है अधिक होती है और इसे आप 3 से 4 वर्षों तक आसानी से अपने खेतों पर लगा सकते हैं। जैसे MTU का 1010, IR 64, स्वर्णा आदि कुछ रिसर्च वैरायटी के उदाहरण हैं। किसान भाइयों, हाइब्रिड किस्म के धान या रिसर्च किस्म के धान, इसमें से कौन सा किस्म के धान बीज आपको लगाने चाहिए? किसान भाइयों, रिसर्च और हाइब्रिड किस्म के बीजों में लागत की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में रोपाई हेतु 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगता है, जबकि हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में केवल 5 किलोग्राम बीज में रोपाई कर देते हैं, जिससे अपने यहाँ बीज की लागत 4 गुना तक बढ़ जाती है। किसान भाइयों, बीमारियों की बात करें तो हाइब्रिड धान में रिसर्च धान की अपेक्षा कीट एवं रोगों का प्रकोप ज़्यादा देखा गया है। अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो किसान भाइयों, उत्पादन क्षमता दोनों ही धान के किस्मों में अच्छी देखी गई है। अगर कंसे बनते समय विशेष ध्यान दिया जाए तो 35 से 45 क्विंटल पर एकड़ तक का उत्पादन दोनों ही निकाल कर दे देती है। तो किसान भाइयों, अब आपको समझ आ गया होगा कि हाइब्रिड धान और रिसर्च धान में क्या अंतर है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी किस्म सही है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। ऐसे ही और खेती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, खेतों के मितान के साथ।